आज बात बिहार में मजहबी हिंसा की, जिसकी चपेट में सियासत की लौ तेज हो गई है। निशाने पर सीएम नीतीश कुमार है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, लेकिन नीतीश को इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि बिहार के जिस 2 जिले में, इनमें से एक नालंदा में धर्म के नाम पर आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ हुई है, वहां सीएम का पैतृक गांव है। हालात ये हो गए हैं कि रामनवमी पर हुई हिंसा में धधके शहर के बाद लोग घबराकर घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में दंगाइयों ने शहर को बंधक बना लिया। मजहब के नाम पर ऐसा जहर उगला कि जिसके निशाने पर सासाराम की सड़कों पर लोग रोते बिलखते भी नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा रद्द करना पड़ा। सम्राट अशोक की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें शाह को रविवार को शामिल होना था। हालांकि वो थोड़ी देर में पटना पहुंच रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यह कहना है कि नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराध चरम पर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मजहबी खून खराबे के पीछे सियासत है? क्यों बिहार के 2 शहरों में दंगे हुए? इसके पीछे पुलिस की नाकामी है या हमारे हुक्मरानों की? साथ ही ये भी जानेंगे कि जो बीजेपी बिहार को लेकर हमलावर है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में चुप क्यों हो जाती है। ये राजनीतिक संरक्षण में ये सब चीजें हो रही हैं, इसका जवाब जनता देगी, समय आएगा। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल। यदि गड़बड़ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ तो चिंता का विषय है। यही तो मैं चिंता कर रहा हूं। जब पर्व के मौके पर सुलग उठा बिहार, सासाराम में चली ताबड़तोड़ गोलियां, जमकर बरसाए गए पत्थर, नालंदा में उपद्रवी जबरन घरों में घुसे और आगजनी कर मकानों को राख कर दिया, बस को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके ये पूरा बस जो है वो जल चुका है और यही वो जगह है ठीक जहां पर आज तक इस वक्त पहुंचा है। और इसी जगह से जो बिहार शरीफ में सांप्रदायिक तनाव की घटना जो हुई है उसकी शुरुआत हुई। और हैरान और परेशान करने वाली बात यह भी है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और उसके बावजूद अगर ये घटना ऐसी होती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं किस तरीके का कानून और व्यवस्था की स्थिति इस वक्त आपको दिख सकती है बिहार में। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पैतृक घर इसी जिले में आता है, लेकिन जब उनसे इस धधकती हिंसा पर सवाल पूछा गया तो वो इधर उधर वाली साजिश की दलील दे रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि इस सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब चीज बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था। आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। लेकिन कार्रवाई में इस भरोसे के बीच हिंसा को लेकर बिहार में सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी और भी हमलावर हो गई है। बीजेपी इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। हिंसा के बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अमित शाह बहाना है, उनको रोकना है कि वहां का माहौल खराब है। अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस, तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। नहीं, गलत बात है, गलत बात। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं है। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं।
लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखें। कानून व्यवस्था के इसी सवाल को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार के हिंसा रोकने में नाकाम रहने की बात कही। साफ है, जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की, उसने बिहार की महागठबंधन सरकार को बीजेपी नेताओं के निशाने पर ला दिया है। बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राज्य सरकार को सहयोग करना चाहती है लेकिन ये चिंता का विषय है कि बिहार के कई जिले हेडक्वार्टर पर जिस तरह की घटना घट रही है, ये तो चिंता का विषय है और राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही, ये दुखद है। सरकार को तो तुरंत फ्लैग मार्च से लेकर सारे चीजों को जहां जरूरत हो तो केंद्र से बल मांगने चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार के दोनों शहरों में अब हालात काबू में है, लेकिन तनाव बना हुआ है और ऐसा ही तनाव सियासी गलियारों में भी दिखाई दे रहा है, जहां हिंसा के बाद तीखे बयानों का शोर जारी है, एक दूसरे पर हमलों का दौर जारी है। पुलिस इस बात को देखे कि आखिर शुरुआत कहां से हुई और क्यों एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हुई और क्यों कुछ मोहल्लों में घरों में घुसकर और तोड़फोड़ की गई। तो इस पूरे मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाना चाहते हैं, उसके मंसूबा को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारी सरकार तत्पर है और सरकार के रहते कहीं भी बीजेपी का दाल गलने वाला नहीं है और कहीं भी दंगा होगा सरकार सख्ती से खड़ी है। धर्म के नाम पर नफरत की आग ऐसी भड़की कि बिहार के दो शहर सुलग उठे और तनाव के बीच हिंसा पर सियासत सुलग रही है, जो दोनों ओर के जुबानी हमलों से और भड़क रही है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, आदित्य वैभव और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।